यस, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, राइट, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में अपना नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्या है बेटा? As on 31st March 2010, the following balances existed, बराबर है, इन शरद कंपनी लिमिटेड। और बेटा इन शरद कंपनी लिमिटेड, कंपनी नेम शरद कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो शरद कंपनी लिमिटेड के कॉस्ट लेजर में फॉलोइंग बैलेंसेस है। क्या बैलेंस है? स्टोर लेजर कंट्रोल। बेटा स्टोर लेजर कंट्रोल का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट, सो डेबिट करो। देन अब जितने भी डेबिट है सब डेबिट आ जाएगा। सबको क्या करोगे, जब भी आप अकाउंट बनाओगे स्टोर लेजर, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर, तो उसमें डेबिट बैलेंस दिखा देना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और जो कॉस्ट लेजर कंट्रोल है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल, उसका कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट। तो उसको क्या करोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसको क्या? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। दैट्स इट, क्लियर। चलो, तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट बैलेंस, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल, उसका भी डेबिट बैलेंस, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर स्टॉक लेजर कंट्रोल, उसका भी आपका डेबिट बैलेंस है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, देन अब क्या दिया बेटा? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। क्या? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। नाउ सी हियर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल। अब जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल है, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, उसका जो बैलेंस दिया ना बेटा, बैलेंस, वो कौन सा बैलेंस दिया आपको? क्रेडिट बैलेंस दिया है। तो नो नीड टू वरी, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में दिखा दो यार, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दो, खत्म, सिंपल। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर सीएलसी का तो आपको पता ही है, सीएलसी हैव क्रेडिट बैलेंस, सो सीएलसी दैट इज कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, 13,30,440, तो उसका क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट्स इट। तो सारे ऑल रिस्पेक्टिव अकाउंट में आप बैलेंसेस दिखा दो, जिसका डेबिट है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसका क्रेडिट है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट्स इट, ठीक है, क्लियर। दिमाग में गया, ये नॉर्मल है। और ये तो अपना टैली है, ट्रायल बैलेंस का टैली, ठीक है, मतलब जो बैलेंसेस एग्जिस्टेड है उसके हिसाब से ये टैली बैलेंस है। चलो, नाउ द नेक्स्ट वन, ये तो आपका ओपनिंग बैलेंस डन। नाउ व्हाट इज गिवन? ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 months, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 months फॉलोइंग आइटम्स अरोज, ठीक है। चलो, क्या आइटम्स है? सबसे फर्स्ट आइटम है फिनिश प्रोडक्ट एट कॉस्ट। चलो, अभी बेटा फिनिश प्रोडक्ट मतलब फिनिश गुड्स हो गया एट कॉस्ट। भाई गुड्स फिनिश्ड हो गया तो नॉर्मल सी बात है, एंट्री क्या होना चाहिए? फिनिश गुड्स आ जाएगा, अपना एफजी आ जाएगा। अब बेटा बनता किधर से फिनिश गुड्स? फिनिश गुड्स आपका कहाँ से आएगा? डब्ल्यूआईपी से ही आएगा ना बेटा। कहाँ से आएगा फिनिश गुड्स? डब्ल्यूआईपी। तो क्रेडिट क्या करोगे कि डब्ल्यूआईपी के प्रोसेस से अपना फिनिश गुड्स तैयार हो गया और ट्रांसफर कर दिया हमने फिनिश गुड्स में, ठीक है। तो फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूआईपी, सिंपल एंट्री है। एंट्री समझ लो, एंट्री पूरा क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। एंट्री क्लियर तो कुछ नहीं है, फिर तो खाली आपको पोस्टिंग करना है, बट सम सॉल्व करते टाइम पे फॉर्मेट भराओ, पोस्टिंग करो, दैट्स इट, ठीक है। ओके बेटा, सो फिनिश प्रोडक्ट एट कॉस्ट आपने देखा क्या है बेटा? फिनिश प्रोडक्ट एट कॉस्ट में अमाउंट 4,21,670, तो फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट बेटा? डब्ल्यूआईपी, ओके। चलो, नेक्स्ट क्या है? समझ गया ना, फिनिश प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट मतलब फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स आ गया। अब किधर से आएगा फिनिश गुड्स? बनता कहाँ से है बेटा? कहाँ से बनता है? डब्ल्यूआईपी से बनता है, डब्ल्यूआईपी। अरे भैया डब्ल्यूआईपी से ही बनता है ना राजा, तो डब्ल्यूआईपी से सब प्रोसेस होके फिर फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो जाएगा, समझा? ठीक है, तो फिनिश गुड्स टू डब्ल्यूआईपी। नाउ व्हाट इज गिवन? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इनकर्ड। व्हाट इज गिवन? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इनकर्ड, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपने इनकर्ड किया है। भाई अगर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इनकर्ड कर रहे हो मतलब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। भाई ओवरहेड है ना, तो ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, जो भी ओवरहेड है। तो कॉमन सी बात है, इधर क्या हो जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल को डेबिट कर दोगे, एक्सपेंस है, खर्चा है, तो वो तो डेबिट हो गया। टू, भाई अब इनकर्ड किया है तो कैश आएगा, या तो सामने वाला क्रेडिटर बनेगा, दो में से एक ही हो।
बराबर है। तो टू कैश या क्रेडिटर तो लिख नहीं सकते आप, क्योंकि कैश रियल अकाउंट है, क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट है। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में तो पर्सनल और रियल आता ही नहीं है, तो करेगा क्या? उसको रिप्लेस करने के लिए एक स्पेशल अकाउंट है ना अपना, कौन सा? CLC। तो टू CLC अकाउंट, दैट्स इट। गॉट इट? मालूम पड़ा कि नहीं? बराबर। तो याद रखो ये सब एंट्रीज आप पहले वाले सम्स में भी देख चुके हो, इसके पहले जो सम्स किए हैं, फिर भी एक याद रखो, सारी एंट्री एकदम याद हो जानी चाहिए आपको, ठीक है? तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इनकर्ड मालूम पड़ गया ना कि भाई खर्चा है तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश जाएगा, बट कैश तो रिकॉर्ड ही नहीं होता ना यार। कैश तो आपका रियल अकाउंट है, और बैंक कैश बैंक रहेगा, बैंक पर्सनल अकाउंट। तो भाई रियल और पर्सनल अकाउंट तो रिकॉर्ड ही नहीं होता, तो उसको रिप्लेस कौन करेगा? Who will going to replace it? CLC। CLC will going to replace it। So 2 CLC लिख दिया, खत्म, ठीक है? फिर उसके बाद क्या है? रॉ मटेरियल परचेज है, रॉ मटेरियल परचेज। चलो मटेरियल परचेज कर लिया, मटेरियल परचेज करेगा तो स्टोर में आएगा। स्टोर, भाई स्टोर में आ गया ना मटेरियल। मटेरियल तो अपना खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, तो भाई वो मटेरियल खरीदा है तो स्टोर के लिए, स्टोर में ही आएगा ना यार। तो सीधा सा सवाल है, मटेरियल खरीदा मतलब स्टोर आपका डेबिट हो जाएगा। स्टोर में मटेरियल आ गए सारे, स्टोर खर्चा हो गया अपना, ठीक है, जितना भी मटेरियल से रिलेटेड खर्चा है, तो डेबिट बैलेंस नॉर्मल सी बात है। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो गया। क्या होगा? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा। खरीदेगा तो पैसे जाएगा, पैसे जाएगा, लेकिन पैसे तो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट तो रिकॉर्ड नहीं होता, तो क्या रिकॉर्ड करेगा? टू CLC। बराबर है। पैसे को रिप्लेस कौन करता बाबा? इधर CLC रिप्लेस करता कि नहीं करता? दैट्स इट। समझा? मालूम पड़ा? चलो, यहाँ तक एंट्री क्लियर? इधर तक एंट्री में किसी को कोई डाउट? क्लियर है? पक्का? ओके, चलो तो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या बोलता है बेटा। आगे बोलता है फैक्ट्री वेजेस। क्या है? फैक्ट्री वेजेस। अब देखो फैक्ट्री वेजेस दिया है, क्या दिया है? फैक्ट्री वेजेस। तो ये पढ़ के ना आधे से ज्यादा बच्चे तो ऐसे कंफ्यूज होते हैं, फैक्ट्री वेजेस मतलब अच्छा फैक्ट्री का खर्चा, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, दिमाग में वही आता है ना? लेकिन सुनो, इधर देखो, फैक्ट्री वेजेस है, नीचे भी देख लेने का, इनडायरेक्ट लेबर भी है, ठीक है? अब बेटा आप प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हो, यू आर प्रोडक्शन प्रोसेस, तो वेजेस तो कॉमन चीज है ना, वेजेस तो रहेगा ही ना, डायरेक्ट कॉस्ट तो रहेगा ही कुछ भाई। वेजेस जो डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट वेजेस है, वो तो होना ही है। तो कॉमन सी बात है, ये जो फैक्ट्री वेजेस है वो आपका क्या है? प्रोडक्शन से रिलेटेड डायरेक्ट वेजेस हो जाएगा, और ये इनडायरेक्ट लेबर मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट। हमेशा याद रखना, डायरेक्ट वेजेस क्या होता है पता ही है, डायरेक्ट वेजेस मतलब डायरेक्ट कॉस्ट, और इनडायरेक्ट लेबर मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसा भी दिया रहेगा, वेजेस डायरेक्ट कॉस्ट, ऐसा लिखा रहेगा, सिर्फ वेजेस लिखा रहेगा और फिर लिखा रहेगा डायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या हो गया? नॉर्मल सी बात है, डायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या हो गया? डायरेक्ट वेजेस। और डायरेक्ट वेजेस किधर ट्रांसफर होता है, किधर जाएगा? WIP में ही जाएगा ना बेटा। डायरेक्ट वेजेस मतलब WIP, ठीक है? और इनडायरेक्ट, इधर क्या लिखा, फिर आगे क्या लिखा रहेगा क्वेश्चन में? इनडायरेक्ट कॉस्ट, लेबर इनडायरेक्ट। अब बेटा लेबर जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, समझा? तो याद रखना, ये आपको क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी मिलेगा कि वेजेस लिखा रहेगा सिर्फ, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो कॉमन सेंस है यार, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट वेजेस, और इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री के लिए, डायरेक्ट वेजेस किधर ट्रांसफर होता है? WIP के लिए, प्रोडक्शन के लिए, दैट्स इट, ठीक है? तो याद रखो बच्चों, आ जाओ। तो फैक्ट्री वेजेस है और इनडायरेक्ट लेबर, क्या दिया है? फैक्ट्री वेजेस एंड इनडायरेक्ट लेबर। अब फैक्ट्री वेजेस इधर क्या हो गया? आपका एक डायरेक्ट वेजेस का काम कर रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस में वेजेस तो देना ही है आपको, यू हैव टू पे, जो भी डायरेक्ट वेजेस होगा, बराबर है कि नहीं? तो जो फैक्ट्री वेजेस डायरेक्ट और नीचे इनडायरेक्ट, चलो दोनों को मिला के सबसे पहले तो एक कॉमन एंट्री पास करते हैं हम लोग, और वो कॉमन एंट्री क्या है बच्चा? क्या है? दोनों तो वेजेस ही है ना बेटा, तो कॉमन एंट्री क्या है? वेजेस कंट्रोल, वेजेस
कंट्रोल अकाउंट डेबिट कॉमन एंट्री। वेजेस भाई दोनों खर्चा ही है तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट बन जाएगा। वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, क्या जाएगा अपने पास से कैश बैंक। बट कैश बैंक तो भाई रियल और पर्सनल आ गया, कैश रियल बैंक पर्सनल, तो रियल और पर्सनल तो रिकॉर्ड नहीं होता, तो रियल और पर्सनल को रिप्लेस कौन करेगा, रियल और पर्सनल अकाउंट को रिप्लेस करने वाला है सीएलसी, तो टू सीएलसी अकाउंट। समझा क्या बेटा, टू व्हाट सीएलसी अकाउंट, दैट्स इट। बराबर है, रियल और पर्सनल को रिप्लेस कौन करेगा बच्चा, रियल और पर्सनल को रिप्लेस करने वाला है सीएलसी, तो टू सीएलसी अकाउंट डाल देने का, खत्म। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है, व्हाट आई सेड अर्लियर आल्सो, कि भाई ये कॉमन एंट्री है, दिस इज व्हाट कॉमन एंट्री, वेजेस कंट्रोल टू सीएलसी कॉमन एंट्री है कि वेजेस पेड किया। अब ये जो एंट्री है ना, इसके बाद कौन सा एंट्री आएगा, एकदम सिंपल एकदम नॉर्मल कौन सा एंट्री आएगा। अब ये जो वेजेस कंट्रोल है इसको आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा ना, कि उसमें से डायरेक्ट वाला कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है। तो डायरेक्ट इस वेजेस कंट्रोल में डायरेक्ट आपका कितना है, 1,01,060 फैक्ट्री वेजेस है। तो जो डायरेक्ट है, जो डायरेक्ट वेजेस है वो किधर ट्रांसफर होता है, WIP। तो उसके लिए WIP अकाउंट डेबिट कर दोगे, WIP कंट्रोल डेबिट, उसके लिए क्या करोगे आप, WIP कंट्रोल डेबिट कर दोगे, WIP अकाउंट डेबिट टू, क्या ट्रांसफर किया आपने, ये जो वेजेस कंट्रोल है वो ना, ठीक है, तो वो वेजेस कंट्रोल उधर डेबिट था, इधर क्या हो जाएगा क्रेडिट, और कितना अमाउंट, डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट, जितना डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट रहेगा उतना ट्रांसफर कर दिया WIP में। भाई वर्क इन प्रोग्रेस जो है, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में चला जाएगा डायरेक्ट वेजेस, क्योंकि पूरा प्रोडक्शन से रिलेटेड है, काम कर रहे हैं उधर, मेहनत कर रहे हैं मजदूर लोग, ठीक है, वही प्रोडक्शन कर रहे हैं, डायरेक्टली लिंक टू द रॉ मटेरियल, उनका भाई वो रॉ मटेरियल पे प्रोसेस ही नहीं करेंगे तो फिनिश गुड्स कैसा बनेगा, है कि नहीं। तो ये WIP कंट्रोल टू वेजेस कंट्रोल हो गया। फिर बचा क्या, इनडायरेक्ट, क्या बचा, अब इनडायरेक्ट बचता है बेटा, बेटा इनडायरेक्ट किधर जाता है, इनडायरेक्ट भैया इनडायरेक्ट जो लेबर है वो तो चला जाएगा आपका ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में, इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री ओवरहेड और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, दैट्स इट। सो इसको क्या करना है आपको, अभी इधर क्या दिया, मैन्युफैक्चरिंग है ना, सो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, बराबर है क्या, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो गया टू टू व्हाट, वेजेस कंट्रोल, ठीक है, टू व्हाट बेटा, वेजेस कंट्रोल, वेजेस कंट्रोल को क्रेडिट कर दिया, सिंपल सिंपल, नथिंग टू वरी, गॉट इट। तो देखा कैसे हमने उसका बाइफरकेशन किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया, सिंपल। तो ये याद रखने का बेटा, ठीक है, और वेजेस कंट्रोल अकाउंट बना लोगे एग्जाम में तो अच्छी बात है, भले नहीं बोला रहेगा, आपको बनना है तो बना सकते हो, गुड, ठीक है, मतलब रिटन एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो बाकी MCQ टाइप रहेगा तो एंट्री याद रहना चाहिए, क्योंकि एंट्री के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस रहेगा कि वेजेस कंट्रोल, अभी बोला कि वेजेस पेड का एंट्री क्या, व्हाट विल बी द एंट्री फॉर वेजेस पेड, या which account will be debited right when wages is paid, right। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा बेटा, वेजेस कंट्रोल अकाउंट। भाई आप वेजेस पे कर रहे हो तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, वेजेस कंट्रोल, सिंपल सा फंडा है कि नहीं, क्लियर, मालूम पड़ा कि नहीं, तो याद रखना। और विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड व्हेन वेजेस इज पेड, तो उसके लिए CLC अकाउंट। सो दीज ऑल थिंग्स यू ऑल हैव टू रिमेंबर इट buddies, इट्स अ सिंपल थिंग, देयर इज नो मोडस ऑपरेंडी, समझा। चलो नाउ द नेक्स्ट वन आ जाओ, कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्या दिया बेटा अभी, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स है तो एंट्री क्या होगा, भाई ये जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट का कौन सा बैलेंस होता है, यू ऑल नो दैट इज डेबिट बैलेंस, खर्चा है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स तो डेबिट हो जाएगा, ये तो फिक्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट। अब भाई कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा कैसा, बोलो कैसे आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, नॉर्मल सी बात है, जब फिनिश गुड्स में से ट्रांसफर होगा तभी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा, है कि नहीं। तो जो फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट होता है आपका, वहां से ट्रांसफर हो गया, ठीक है, तो फिनिश गुड्स से गया
फिनिश गुड्स कंट्रोल, मतलब पूरा फिनिश गुड्स तैयार हो गया, रेडी हो गया, तो उससे अपना जो भी फिनिश गुड्स अकाउंट से हमने ट्रांसफर किया, फिनिश गुड्स अकाउंट बनाया रहेगा आपने, डेबिट में जितना भी आइटम रहेगा, फिर क्रेडिट में ट्रांसफर करोगे तो फिनिश गुड्स का जो भी कॉस्ट रहेगा वो क्या बन जाएगा, पूरा कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर हो गया, बराबर है। और क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अगर है आपके पास, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो वो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर हो जाता है, बट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इज नॉट देयर, ठीक है। तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या आ जाएगा बेटा, जो फिनिश गुड्स तैयार होने का जितना भी खर्चा है वो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसको आप देखो फिनिश गुड्स अकाउंट बनाते हो तो फिनिश गुड्स कंट्रोल में क्रेडिट में लिखते हो ना, बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स, बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स, खत्म, फिनिश, समझा कि नहीं। तो बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स करते हो ना, उधर बाय 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 करते हो ना, तो बस वही जो बाय है वो इधर डेबिट हो जाएगा, भाई उधर बाय किया, लेजर में बाय मतलब क्रेडिट, तो जनरल में डेबिट, सिंपल। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स आया तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू 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 फिनिश गुड्स कंट्रोल, समझा, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल या फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल। सो याद रखने का, भूलने का ना है, समझा कि ना है, ठीक है। चलो नाउ अभी क्या बोलता है अपने को नेक्स्ट एंट्री, मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, क्या दिया बड़ा, मटेरियल इशूड टू व्हाट, प्रोडक्शन। भाई मटेरियल इशू किया है प्रोडक्शन में, मटेरियल इशू टू व्हाट, प्रोडक्शन, तो नॉर्मल सी बात है, इसका एंट्री क्या होगा, अगर मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन है, व्हाट डज इट मीन, भाई प्रोडक्शन में मटेरियल इशू किया आपने तो डब्ल्यूआईपी में आ रहा है, नॉर्मल सी बात है, डब्ल्यूआईपी अकाउंट तो फिक्स है आपका, डेबिट हो गया, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट डेबिट, यस और नो, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो गया, और क्रेडिट क्या होगा, भाई मटेरियल इशू किया है प्रोडक्शन में तो डब्ल्यूआईपी वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट तो डेबिट हो गया, क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा राजा, कहां से इशू कर रहे हो आप, कहां से इशू कर रहे हो, कहां से इशू कर रहे हो, स्टोर में से, तो स्टोर को क्रेडिट करो, स्टोर्स को क्या किया आपने, क्रेडिट कर दिया, सिंपल, सिंपल फंडा, ठीक है। तो मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन मतलब डब्ल्यूआईपी, मटेरियल इशू किया है प्रोडक्शन के लिए मतलब वर्क इन प्रोग्रेस के लिए आ गया, तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, टू स्टोर गया ना, गया कि नहीं गया, गया रे बाबा, गया, तो टू स्टोर्स, गॉट इट, टू स्टोर लेजर कंट्रोल। नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज व्हाट, सी ये तो हो गया मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन का, आगे देखो फिर क्या बोलता है, सेल्स रिटर्न, क्या दिया बेटा, सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट, अब सेल्स रिटर्न दिया है एट कॉस्ट में, सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट, अब देखो सेल्स रिटर्न है, ये पहले भी बता चुका मैं लास्ट लेक्चर में, भाई सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न मतलब आप सेल क्या करते हो, आप एज अ कंपनी आप सेल क्या करोगे, आपका जो फिनिश गुड्स होगा वही सेल करोगे ना, जो आपने बनाया है उसी को आप सेल करोगे, मतलब वही आपका जो फिनिश गुड्स रहेगा वो जाएगा, बराबर है, बट आपने उसको बेचा फिर वो आ गया रिटर्न, मतलब कुछ होगा डिफेक्टिव या फिर कुछ एज पर सैंपल नहीं हो, वट एवर विल बी द रीजंस, ठीक है, तो वो रीजंस के बेसिस पे वो सामने वाले ने रिटर्न कर दिया अपने को, तो रिटर्न किया तो अपने पास फिनिश गुड्स आ गया ना, फिर से आया कि नहीं फिनिश गुड्स, भाई सामने वाले ने अगर रिटर्न किया तो अपने पास तो एफजी जो गुड्स था वो आ गया फिर से, तो फिनिश गुड्स आ गया, फिनिश गुड्स कंट्रोल डेबिट हो गया, ठीक है, फिनिश गुड्स आ गया, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो गया, और टू टू क्या, टू व्हाट, भाई रिटर्न करने वाला कौन है, सामने वाला पार्टी, पार्टी का नाम क्या है, डेटर, भाई वो डेटर ने रिटर्न किया होगा या सामने वाला जो भी पार्टी है उसने रिटर्न किया होगा, ठीक है। तो अगर पार्टी रिटर्न कर रहा है तो पार्टी तो पर्सनल है, पार्टी तो क्या है बेटा, पर्सनल है, और पर्सनल अकाउंट तो आता ही नहीं रे बाबा, पर्सनल अकाउंट तो इसमें नॉन इंटीग्रेटेड में दिक्कत ही नहीं हम लोग, तो क्या करेगा, पर्सनल को रिप्लेस करने वाला कौन है, यस पर्सनल को रिप्लेस करने वाला, पर्सनल को रिप्लेस करने वाला अपना है सी एल सी, दैट्स इट, तो टू सी एल सी, समझा बच्चा, मालूम पड़ गया, ये रह गए, चलो आ जाओ, तो ये सेल्स रिटर्न हो गया, ओके।
अब एंट्री आ गई, फिनिश गुड्स कंट्रोल टू सीएलसी। इसका मतलब लेजर में क्या करोगे, फिनिश गुड्स कंट्रोल के डेबिट में दिखा देना टू सीएलसी, और टू सीएलसी में टू का बाय, सीएलसी अकाउंट में क्या है, टू सीएलसी है तो टू का बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल, दैट्स इट। जैसा हम लेजर पोस्टिंग करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो पहला मेन आपको क्वेश्चन समझना सबसे जरूरी है भाई, इसमें क्वेश्चन समझना, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद तो क्या है, फॉर्मेट बनाओ और फॉर्मेट के बेसिस पे सब एंट्री पुट कर दो, खत्म, फिनिश, और बाद में क्लोज करके गेम ओवर, ठीक है। चलो ना, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, क्या दिया बेटा, व्हाट इज गिवन हियर, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। अब आपने मटेरियल रिटर्न किया है सप्लायर को, आपने मटेरियल रिटर्न किया किसको, सप्लायर को, रॉ मटेरियल रिटर्न कर दिया आपने सप्लायर को। अब हो सकता है मटेरियल में कुछ डिफेक्टिव हो, कुछ डिफेक्टिव मटेरियल हो, या एज पर सैंपल नहीं हो, या व्हाटएवर विल बी द रीजंस, ठीक है। सो मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, अगर आप अपने सप्लायर को मटेरियल रिटर्न कर रहे हो, अपने सप्लायर को आप रिटर्न कर रहे हो, तो आपका सप्लायर तो रिसीवर हो गया, सप्लायर तो आपका रिसीवर हो गया, ठीक है। लेकिन सप्लायर कौन सा अकाउंट है, सप्लायर तो पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट तो रिकॉर्ड ही नहीं होता बाबा, इधर पर्सनल अकाउंट तो रिकॉर्ड ही नहीं होता है। तो सप्लायर के प्लेस पे क्या लिखेगा आप, इन प्लेस ऑफ सप्लायर, सप्लायर को डेबिट करने के बजाय आप क्या लिखोगे, सीएलसी, नॉर्मल सी बात, तो सीएलसी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। व्हाट बेटा, सीएलसी अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू व्हाट, सीएलसी अकाउंट डेबिट टू, हाँ क्या जाएगा आपके पास से, मटेरियल जा रहा है ना, मटेरियल, तो मटेरियल सब किधर रखा है, मटेरियल के लिए स्पेशल अकाउंट क्या है अपना, मटेरियल के लिए कौन सा अकाउंट है, स्टोर, स्टोर है ना रे भैया, स्टोर, तो टू स्टोर में से चला गया, ठीक है। जो स्टोर डेबिट हुआ था, सब मटेरियल खरीदा था, वहीं से चला गया, तो क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, खत्म, फिनिश। सो सीएलसी अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल, कि भाई उतना रिटर्न हो गया है, उतना स्टोर में से गया, समझा, याद रखने के भूलने का नहीं, क्लियर, ये भी एंट्री क्लियर है, दिमाग में गया, सब एंट्री देखो, कट टू कट, सब एक एक स्टेप बाय स्टेप सारी एंट्री याद रखो, क्या कौन सा एंट्री कब डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, पूरा वही फंडा है बेटा, समझा। एंट्री मेन है, पोस्टिंग मेन है, बस उसके बाद सब खत्म है, फिर फॉर्मेट बना के एंट्री करना है बस, ठीक है। चलो, तो इसलिए अच्छे से क्वेश्चन समझो। फिर क्या बोलता है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्जेस टू प्रोडक्शन, क्या बोल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्जेस टू प्रोडक्शन। अब भाई मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है वो आपने चार्ज किया है प्रोडक्शन में, तो कॉमन सी बात है ना, वैसे भी फैक्ट्री ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, चार्ज तो प्रोडक्शन में ही होता है, तो चार्ज मतलब क्या हो गया इधर, चार्ज को और क्या बोल सकते हो अल्टरनेटिवली, रिकवरी, अप्लाइड, एलोकेटेड, एब्जॉर्ब, सब वर्ड बताया ना मैंने, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, तो वो याद रखना, चार्ज, रिकवरी, अप्लाइड, एब्जॉर्ब, एलोकेटेड, लाइक दैट बड़ी, लाइक दैट गैरेज, ठीक है। तो आ जाओ, सो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन में इंटर क्या होएगा, अब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को आपने प्रोडक्शन में चार्ज किया यार, तो प्रोडक्शन मतलब डब्ल्यूआईपी, तो डब्ल्यूआईपी तो डेबिट हो जाएगा इधर, कॉमन सी बात है, डब्ल्यूआईपी अकाउंट विल बी व्हाट, डेबिटेड, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, किसको आपने चार्ज किया है, अरे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ना, तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड तो पहले डेबिट था, अब चार्ज हो गया, रिकवरी हो रहा है, तो क्रेडिट हो जाएगा, सो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, दैट्स इट, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट हो गया, ठीक है। चार्ज किधर किया है, प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन मतलब डब्ल्यूआईपी डेबिट हो जाएगा, उधर ही जा रहा है ना वो, तो डब्ल्यूआईपी को डेबिट करो, और वो जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपने पहले डेबिट किया था, खर्चा था तो पहले डेबिट किया था ना, अब उसको क्रेडिट कर दो यार, बस वही तो है, बराबर है, कर दिया, वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डेबिट किया था, इंकर करते टाइम पे डेबिट किया था, अब उसको क्रेडिट कर दो, फिनिश, खत्म, समझा। तो एंट्री में जब लेजर करोगे तो लेजर में डब्ल्यूआईपी के डेबिट में आपको दिख जाएगा, डब्ल्यूआईपी के डेबिट साइड में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज हुआ है, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के क्रेडिट साइड में कि वो चार्ज हुआ है, रिकवरी हुआ है, तो क्रेडिट में दिख जाएगा बाय डब्ल्यूआईपी कंट्रोल, जैसा आप एज यूजुअल एंट्री पास करते हो,
एज यूजुअल पोस्टिंग कर दे हो, दैट्स इट, बराबर है। तो ये है आपका क्वेश्चन, मतलब समझना कितना जरूरी है सोचो। एक बार क्वेश्चन समझ गया तो सिर्फ फॉर्मेट बनाओ और एंट्री पोस्ट करो बस, और क्लोज करो, टैली करो, ठीक है। अब देखो बच्चा इसमें बोलता क्या, आपने क्या क्या बनाने को बोला है, देखो सी नाउ, अभी बोलता क्या अपने को इधर कि कौन कौन सा अकाउंट बनाने का, ठीक है। तो सबसे पहला तो अपना स्पेशल अकाउंट आता है, पता है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल तो कॉमन है, स्पेशल अकाउंट है, ठीक है, वो आता सबसे पहला है, लेकिन क्लोज सबसे लास्ट में होगा, याद रखना, ठीक है। चलो फिर स्टेप बाय स्टेप, ये तो ठीक है, ये तो कॉमन अकाउंट है, ये तो बनेगा ही। अब स्टेप नंबर पहला स्टोर का अकाउंट बनता है, ठीक है। स्टोर के बाद चलो अपना स्टेप याद करो, स्टेप पहला स्टोर बनेगा, स्टोर के बाद क्या आता है, वेजेस कंट्रोल। वेजेस कंट्रोल दिया है क्या इधर, नहीं दिया, वेजेस कंट्रोल नहीं दिया है। अरे बाबा, जब वेजेस कंट्रोल नहीं दिया है तो वेजेस कंट्रोल क्यों बनाएगा यार। लेकिन आप है ना इधर प्रैक्टिस के लिए वेजेस कंट्रोल बनाओ, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, बट एग्जाम में नहीं बोला है तो नहीं बनाने, ठीक है। बट एज अ प्रैक्टिस आप वेजेस कंट्रोल इधर बनाओगे, ठीक है, एज अ प्रैक्टिस ओनली, ठीक है। क्या है, क्या क्या करना क्या है, अभी ये वेजेस कंट्रोल है, ठीक है, उसमें डेबिट में क्या करोगे आप, सीएलसी कर दोगे, बराबर है, और क्रेडिट में क्या करोगे, पहला डायरेक्ट वाला है तो डायरेक्ट वाला किधर ट्रांसफर हो जाता है, डब्ल्यूआईपी में, और फिर उसके बाद इनडायरेक्ट वाला किधर जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल, तो टैली हो जाएगा, जो अमाउंट रहेगा इधर, और वो अमाउंट को बाइफरकेट कर दिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, खत्म। क्या है बनाने में यार, कुछ तो नहीं है, बट बना के रख देगा तो अच्छी बात है, नहीं बोला है तो नहीं बनाओगे चलेगा, याद रखना। चलो, तो स्टोर के बाद, स्टोर पहला हो जाएगा अपना, वेजेस कंट्रोल दूसरा हो जाएगा, वेजेस कंट्रोल के बाद क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री और ओवरहेड कंट्रोल बोला है। अरे भाई ओवरहेड में एक ही तो ओवरहेड है इधर, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का ही है, ऑफिस ओवरहेड है नहीं, ऑफिस एंड एडमिन है नहीं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं, तो ठीक है ना, ऑफिस नहीं है, सेलिंग भी नहीं है, तो ओवरहेड कंट्रोल में खाली वो मैन्युफैक्चरिंग का ही हो गया ना इसका मतलब, ठीक है। चलो, उसके बाद ओवरहेड कंट्रोल आ गया, फिर ओवरहेड कंट्रोल के बाद क्या आता है, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल आता है, उसके बाद डब्ल्यूआईपी कंट्रोल के बाद क्या आता है, ऑफिस एंड एडमिन, ठीक है, ऑफिस एंड एडमिन भी नहीं है आपके पास, मतलब क्वेश्चन में ऑफिस एंड एडमिन है क्या, नहीं ना, खत्म, ठीक है, मालूम पड़ा। तो ऑफिस एंड एडमिन भी नहीं है तो क्या आ जाएगा, उसके बाद फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल, उसके बाद फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल आ जाएगा, ओके। चलो, फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल के बाद क्या आता है, फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल के बाद आता है सेलिंग एंड, फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल के बाद क्या आता है, स्टेप देखो अपना, क्या आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी तो नहीं है, क्वेश्चन में है क्या किधर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल, मतलब ओवरहेड है क्या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, नहीं है, तो फिर क्या आएगा, उसके बाद आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, बराबर है, फिनिश स्टॉक लेजर के बाद याद रखना कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, कॉमन सी बात है। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद कौन सा अकाउंट आता है, कॉमन, लास्ट में, भाई जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको कॉस्टिंग पीएनएल में तो ट्रांसफर करना पड़ता है, बराबर है, तो लास्ट में आ जाएगा कॉस्टिंग पीएनएल, ये तो कॉमन अकाउंट है, ये बना देने का लास्ट में क्लोज करने के लिए कि भाई क्या प्रॉफिट और लॉस है, कॉस्टिंग पीएनएल बना दो, कोई इशू नहीं, ठीक है, तो कॉस्टिंग पीएनएल बन जाएगा। और इसमें ट्रायल बैलेंस भी बोला है आपको बनाने के लिए, ट्रायल बैलेंस, क्या बोला बेटा, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो फाइनली जब हो जाएगा सब, बराबर है, कॉस्टिंग पीएनएल, फिर कॉस्टिंग पीएनएल का जो भी बैलेंस आएगा सीएलसी में ट्रांसफर करके सब क्लोजिंग हो जाएगा ना, तो हम ट्रायल बैलेंस भी बना देंगे, ट्रायल बैलेंस में जिसका बैलेंस कैरिड डाउन बचा है वो सब पोस्ट कर दोगे, समझा कि नहीं। जैसे अपने को क्वेश्चन में देखो इधर ओपनिंग बैलेंस दिया था ना, ये अभी ये सारे ओपनिंग बैलेंस है, किसी का क्लोजिंग बैलेंस होगा तो क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दिखा देंगे और ट्रायल बैलेंस टैली कर लेंगे, खत्म। तो ये था अपना क्वेश्चन, ठीक है, मालूम पड़ा। तो इस क्वेश्चन को अपने को नेक्स्ट लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन समझना मेन है। अब नेक्स्ट लेक्चर में डायरेक्ट फॉर्मेट बना के हम लोग पूरा सम सॉल्व कर डालेंगे, तो क्वेश्चन इसलिए पहले क्वेश्चन समझाने पे फोकस किया, मालूम पड़ा, उसके बाद कुछ नहीं है, फिर अभी पोस्टिंग ही करना है, समझा, क्लियर, ओके।